तो दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, तो वो यूट्यूब से किसी कारणवश डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नई रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की। तो सबसे पहले आज की न्यूज़ आप देखिए, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है और बड़ी न्यूज़ है आने वाली नई शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर। वैसे सरकार की तरफ से ऑफिशियली घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने पदों पर भर्तियाँ आएगी और दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास आपको तोहफा मिल सकता है। तो कितने पदों पर आ सकती है, यहाँ पर आप आज की न्यूज़ देख सकते हैं। प्रधानाचार्य से सेकंड ग्रेड शिक्षकों तक की, डीपीसी से शिक्षकों, विद्यार्थियों, बेरोजगारों सबको मिल सकता है फ़ायदा। शिक्षकों के 59,000 पदों पर भर्ती का रास्ता खोल सकती है डीपीसी। करीब 60,000 पद है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग में लंबित पदोन्नतियाँ शिक्षकों, विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों की राह में भी रोड़ा बनी हुई है। समय पर पदोन्नतियाँ नहीं होने से भर्तियों के लिए जरूरी रिक्त पदों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग सही समय पर सही क्रम में पदोन्नति करे तो प्रदेश में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 30,000 पद खाली हो सकते हैं। यानी अभी वर्तमान में पद खाली, उसके अलावा जानकारों का मानना है कि इन पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर राज्य सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी राहत दे सकती है। शिक्षक बोले, इस क्रम में हो पदोन्नति। महकमे से जुड़े लोगों का कहना है कि सबसे पहले कोर्ट प्रकरण में उलझे करीब 5,000 व्याख्याताओं का निस्तारण कर उप प्राचार्य पद पर पदोन्नति करते हुए 7,400 उप प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य बनाया जाए। प्रधानाचार्य की डीपीसी होते ही उप प्रधानाचार्य के 10,000 पदों को व्याख्याताओं की डीपीसी से भरे जाएं। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के पद खाली। इस प्रक्रिया से व्याख्याताओं के 15,000 पद रिक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साथ 15,000 पद खाली। इसमें पहले से खाली 18,000 और नवकर्मोन्नत स्कूलों की वित्तीय स्वीकृति में अटके 17,000 पद और मिला दे तो व्याख्याता के 50,000 पद खाली हो जाएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों 15,000 तो डीपीसी से और 18,000 करीब वर्तमान में खाली पद चल रहे हैं वो। और नई स्कूलों के लिए अलग से नई स्कूलें खोली है सरकार ने, पिछली सरकार ने, उसमें 17,000 पदों की ज़रूरत है। तो ये पद, तो इस तरह आंकड़ा पहुंचता है फर्स्ट ग्रेड के खाली पदों का 50,000। ये तभी होगा जब सरकार प्रक्रिया शुरू करे, लेकिन वर्तमान में 18,000 खाली है। आगे देखिए, इनमें से करीब 30,000 पद डीपीसी के होंगे। इन पदों पर वरिष्ठ शिक्षकों के डीपीसी से सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 30,000 और पहले से खाली 26,000 पद मिलकर कुल 56,000 पद खाली हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के 56,000, इनमें से करीब 35,000 डीपीसी के होंगे, जो डीपीसी से भर्ती ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों की संख्या में से कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दे रखा है 56,000 सेकंड ग्रेड के जब पद हो जाएंगे डीपीसी के बाद, सारी प्रक्रिया होने के बाद, तो उनमें से 56,000 में से 35,000 डीपीसी के माध्यम से भरे जाएंगे। बाकी सीधी भर्ती के माध्यम से 21,000 पद बचेंगे। जो अभी जो 35,000 सेकंड ग्रेड के जो डीपीसी के लिए रहेंगे पेंडिंग, ये थर्ड ग्रेड के डीपीसी से भरे जाएंगे। मतलब नई रेट का रास्ता यहीं से खुलेगा पदों का। 35,000 शिक्षक पदोन्नत होने व करीब 24,000 पद पहले से ही खाली होने से थर्ड ग्रेड के शिक्षकों कुल 59,000 पद खाली हो जाएंगे, जो बड़ी शिक्षक भर्ती के साथ बेरोजगारों को बड़ी राह दे सकते हैं। तो बड़ी बात दोस्तों जो निकल के सामने आ रही है, 35,000 पदों की डीपीसी की ज़रूरत है सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड। ठीक है, 35,000 की टोटल। इसमें से 19,372 की अनुमति तो शायद मिल चुकी है। पहले राउंड में इतने पदों पर होगी, फिर बाकी जो सेकंड राउंड में बाकी डीपीसीयाँ होगी 16,000 पदों पर, टोटल 35,000। तो इसका मतलब है समय पर अगर डीपीसी हो जाती है 35,000 पदों पर, तो थर्ड ग्रेड के 35,000 पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड बन जाएंगे। तो 35,000 पद खाली हो जाएंगे और वर्तमान में थर्ड ग्रेड के 24,000 के पद आसपास पद खाली चल रहे हैं। तो इस तरह रीट का आंकड़ा पहुंचता है 59,000। 59,000 पदों पर हो सकती है रीट, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है रीट। और यहाँ पर देखिए, हर स्तर पर डीपीसी सारे पद भरने से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 59,000 नए पद तैयार होंगे। इससे शिक्षकों को लाभ मिलने के साथ सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था भी सुधार होगा।
इसका फ़ायदा सरकारी स्कूलों में नामांकन वर्दी के रूप में भी मिलेगा। तो और ये पद खाली, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के 18,000, सेकंड ग्रेड के 26,000, थर्ड ग्रेड के 24,000, टोटल 59,000 पद होंगे। तो सीधे तौर पर जो सरकार चाहे पहले फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी करना होगा, फिर सेकंड ग्रेड वाली, थर्ड ग्रेड से सेकंड, तभी ही थर्ड ग्रेड के पद खाली होंगे, क्योंकि मामला कुछ पेंडिंग कोर्ट में भी है, तो वहाँ से निस्तारण होगा तभी सारी चीज़ें होगी। तो 59,000 पदों पर दोस्तों रीट के पद आपके सामने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 24,000 ऑलरेडी पद है, 35,000 पर डीपीसी की ज़रूरत है स्कूलों में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 19,372 पदों पर शुरुआत डीपीसी से होगी, उसके बाद बाकी पदों पर टीपीसी होगी।